हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बच्चों आपको जो एक्सरसाइज 1.2 के बेस पे जो फंक्शन के बारे में डिटेल से बताया था बच्चों। आज हम उसी फंक्शन के बेस पे जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसको कवर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि आपको टाइप ऑफ फंक्शन बताए थे, उन्हीं टाइप ऑफ फंक्शंस के ऊपर आपको फंक्शन गिवन है और बताना है कि ये 1 ऑन 2 वगैरह जो भी जिस टाइप का फंक्शन है वो आपको शो करना है। तो हमारा पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो यही पूछा गया बच्चों। देखिए, शो दैट द फंक्शन आर टू आर, ये फंक्शन आपका क्या है बच्चों, आर टू आर है, रियल टू रियल है। इट मीन्स दो सेट जो बनेंगे वो फर्स्ट भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, सेकंड भी किससे बिलोंग करेगा बच्चों, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। डिनोटेड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास गिवन है बच्चों 1/x। एफ एक्स क्या आपके पास है 1/x। इसको शो करना है कि ये 1 है एंड ऑन 2 है, दोनों शो करने हैं बच्चों इसको। एंड वेयर आर क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल, जो ये आर है यहाँ पे वो क्या गिवन है आपको, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन, अगर डोमेन को एन से रिप्लेस कर दें विद को डोमेन, विद किसके साथ बच्चों, को डोमेन बीइंग सेम एज आर। तो को डोमेन बीइंग सेम एज आर। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसको 1 और ऑन 2 प्रूव करते हैं, उसके बाद कुछ जो इसने कहा है वो देखते हैं बच्चों। तो फॉर 1 के लिए हमें पता है बच्चों, कल मैंने 1 के लिए बताया था। तो सबसे पहले हम इसको 1 चेक करते हैं। फॉर 1 के लिए हम लेट कर लेते हैं बच्चों कि दो नंबर है हमारे पास x1 और x2 जो बिलोंग करते हैं किससे, r से, इससे। तो 1 के लिए यही था कि अगर ये x1 और x2 r से बिलोंग करते हैं तो सच दैट fx1 इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा किसके, fx2 के इक्वल होना चाहिए। यही मैंने अपने 1 के अंदर देखा था। दिस इम्प्लाइज fx1 क्या हो गया बच्चों हमारे पास, fx1, इसके अंदर x1 पुट कर दो तो 1/x1 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, fx2 पुट कर दो इसके अंदर x की पोजीशन पे 1/x2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 की 1 के साथ x1 आ जाएगा, x2 की 1 के साथ x2 आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या लिया है कि x1 और x2 r से बिलोंग करते हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, x1 और x2 भी इक्वल आ गए। तो यही हमारे पास कंडीशन थी कल 1 की, कि अगर fx1 और fx2 इक्वल है तो x1 x2 इक्वल होना चाहिए। अगर x1 x2 इक्वल है तो fx1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx2 होना चाहिए। तो इट मीन्स देयरफॉर f इज 1 तो हमारा यहाँ पे f क्या हो गया, हमारा 1 प्रूव हो गया बच्चों। उसके बाद हम चेक करते हैं इसको फॉर ऑन टू के लिए चेक करते हैं। देखिए, तो ऑन टू के लिए चेक करता है तो लेट, हमने y ले लिया, कोई y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, क्योंकि नॉन जीरो ले रखा है हमारे पास। y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, क्योंकि r जो r आप पॉजिटिव नहीं, सॉरी बच्चों ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर नहीं है कि y बिलोंग्स टू r नॉन जीरो रियल नंबर है। तो देयर एग्जिस्ट y अगर r से बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट, तो आपके पास ये y, अब हमारे पास फंक्शन क्या था बच्चों, fx इज इक्वल टू क्या था, 1/x था। तो हमारे पास fx इज इक्वल टू 1/x था। देखो यहाँ से अगर मैं ये y हो गया, fx y के इक्वल होता है, तो अगर मैं x की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी, 1/y बिलो एग्जिस्ट करेगी बच्चों। यहाँ पे x देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 1/y, क्योंकि देखिए यहाँ से फर्स्ट फंक्शन से y है इज इक्वल टू 1/x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा और y डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। x इज देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि नॉन जीरो है तो y इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सच दैट जो हमारे पास fx था बच्चों, fx इज इक्वल टू 1/x था, और x की पोजीशन पे ये मैं 1/y पुट कर रहा हूँ, 1/y। तो यहाँ पे ये y ऊपर चला जाएगा, तो fx किसके इक्वल आ गया, हमारा y के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि f क्या है, f इज 1 ऑन 2, f हमारे क्या है बच्चों, ऑन 2 के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू रखने पे ये जो fx है वो y के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स f क्या है, हमारा ऑन 2 है। और उसके बाद इसने क्या बोला बच्चों, देखिए कंसीडर किया एक फंक्शन, कंसीडर फंक्शन g फंक्शन कंसीडर किया है, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया गया है f को n से और को डोमेन को किससे बच्चों, r से। तो n to r हो गया ये फंक्शन, डिफाइंड
डिफाइंड बाय, और अब ये फंक्शन किससे डिफाइंड कर दिया गया है, जी एक्स से। जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। तो वी हैव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव gx1 इज इक्वल टू gx2, और यहाँ अगर मैं x1 पुट करूँ तो दिस इम्प्लाइज 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, सो g इज 1 जी हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। फिर रिप्लेस किया गया है, f को r से n से रिप्लेस किया गया है और कोड डोमेन को रियल नंबर ही रखा गया है। उसके बाद इसके अंदर क्या है बच्चों, देखिए g इज नॉट ऑन टू, यहाँ g ऑन टू नहीं है, ऑन टू एज फॉर, आपको पता है बच्चों 1.2 है, एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं, 1.2 वैल्यू ले रहा हूँ जो बिलोंग कर रही है किससे, r से, जो बिलोंग कर रही है किससे, r से बिलोंग कर रही है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n। तो इस वैल्यू के लिए देखो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि जो आपकी जो इधर वाला सेट है जो बी सेट था, तो उसकी एवरी सेट की क्या करनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। इट मीन्स वो इमेजेस वाला जो इधर इमेजेस वाला सेट था उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो x इज n के अंदर इसकी कोई भी, ये देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसके लिए, क्योंकि r हमने इसमें से लिए और 1/2 r से बिलोंग कर रहा है। तो इधर वाला सेट क्या होना चाहिए आपका, वो जो नेचुरल नंबर का होना चाहिए, नेचुरल नंबर का होना चाहिए ना। तो नेचुरल नंबर का होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये 1/2 जो r से बिलोंग कर रहा है y की वैल्यू, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी x इन n सच दैट जो gx आपके पास आएगा बच्चों वो आएगा 1/1.2, क्योंकि हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 1/1.2 जो नॉट बिलोंग्स टू n, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती। तो फंक्शन जो g बनेगा हमारा, फंक्शन g इज 1 है बट ऑन टू नहीं है, फंक्शन g इज 1 बट नॉट ऑन टू, लेकिन ये ऑन टू आपका नहीं है ये फंक्शन g। तो ध्यान रखना इसके अंदर जैसे रिप्लेस किया उसी अकॉर्डिंग आप रिप्लेस कर दो। और अगर इसमें से वैल्यू जो पुट कर रहे हो आप इस फंक्शन के अंदर इसमें, तो इसमें जब वैल्यू पुट करोगे y की, तो आपके पास जो इसके अंदर कोई ये जब आप यहाँ वैल्यू पुट कर देते हो तो 1/1.2 तो एक नेचुरल नंबर तो है नहीं, नेचुरल नंबर है नहीं तो वो इससे बिलोंग ही नहीं करेगा, इससे बिलोंग नहीं करेगा तो इसकी इस 1.2 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके अंदर नहीं करेगी, तो ये ऑन टू नहीं है। उसके बाद बच्चों कल हमने जब एग्जाम्पल जब मैं बता रहा था आपको 1 ऑन टू, तो उसमें मैंने बताया था कि ओड इवन फंक्शन जो भी आते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास कोई इवन फंक्शन आता है वो बच्चों क्या होता है आपका मैन इवन होता है, कोई ओड फंक्शन दो 1 होता है। तो इस तरह से आज इसके बेस पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो आपको मैं फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, देखिए आप यहाँ पे जो फंक्शन है वो n to n है बच्चों, नेचुरल टू नेचुरल है। तो यहाँ पे इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। इट मीन्स इंजेक्टिविटी किसको बोला था 1 को, और सब्जेक्टिविटी किसको बोला था ऑन टू को। किसकी चेक करनी है, fx इज इक्वल टू एक्स स्केयर की करनी है बच्चों, fx इज इक्वल टू एक्स स्केयर की करनी है। और देखिए इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। तो फॉर सबसे पहले हम वही x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हुए दोनों नेचुरल नंबर से हैं। तो सच दैट जो हमारे पास fx1 है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, fx2 के। तो हमने ले लिया कि fx1 fx2 के। तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ पे x1 पुट करूँ तो x1 स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 स्केयर अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x2। तो x1 x2 के इक्वल आ गया। देयरफॉर f इज 1 बोल दो या फिर इसको इंजेक्टिव बोल देते, मैं ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ इसके 1 तो f हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इंजेक्टिव हो गया और ये 1 हो गया। अब हमारे पास दूसरे में क्या बोला गया है कि 2 अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है बच्चों। नाउ अब हमारे पास इसमें क्या बोला गया है कि लेट कर लिया हमने, लेट कर लेते हैं कि 2 है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले ली मैंने, 2 ही ले ली, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट देयर डज नॉट, लेकिन 2 के लिए कोई भी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n,
एनी एक्स इन एन, नेचुरल नंबर के लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा एन के लिए, बिकॉज क्योंकि सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, जो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी वो हमारे पास है बच्चों एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है बच्चों वो क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई वैल्यू एक्स की है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चों। देखिए 2 बिलोंग्स टू एन, एन से बिलोंग कर रहा है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो आपका 2 हो बच्चों, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर इज इक्वल टू आपके पास 2 है तो यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो बच्चों ये जो वैल्यू ली जाती है वो इस सेकंड सेट में से ली जाती है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो देखिए ये जो वैल्यू ली जाती है वो इस सेट में से ली जाती है, क्योंकि ऑन टू चेक करने के लिए हमें इस सेट के सारे एलिमेंट्स की क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस सेट के सारे एलिमेंट की अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए ऑन टू चेक करने के लिए इस सेट वालों की, तो इस सेट में से अगर मैं वैल्यू बच्चों 2 उठा ली वैल्यू, तो ये एफ एक्स है आपका और ये आपका एक्स है। तो एफ एक्स में से मैंने अगर ये वैल्यू 2 ली है जो किससे बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये भी सेट एन में है और ये भी सेट किसमें एन में। तो 2 वैल्यू अगर मैंने इसमें से उठाई है तो लेकिन उसके लिए कोई एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसकी वैल्यू ये 2 किसी के साथ इधर है मैपिंग नहीं कर रहा है बच्चों। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर मैं इस एफ एक्स की वैल्यू को, ये 2 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू √2 आएगा बच्चों, प्लस माइनस √2 नॉट बिलोंग्स टू एन। तो जो √2 है वो एन नेचुरल नंबर नहीं है बच्चों। तो इट मीन्स इसके लिए जो वैल्यू आ रही थी इस 2 के लिए वो एक्स की वैल्यू आ रही थी √2, और √2 आपका किससे बिलोंग नहीं कर रहा है, नेचुरल नंबर से। लेकिन इधर वाली वैल्यू क्या है आपकी, सारी की सारी नेचुरल नंबर है बच्चों। नेचुरल नंबर है तो ये √2 आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर सकता है, तो इसके लिए तो कोई इसकी वैल्यू एग्जिस्ट की नहीं 2 के लिए। इसी तरह 3 के लिए भी नहीं करेगी बच्चों, नहीं करेगी ना इस तरह 3 के लिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल से मैंने इसको शो कर दिया कि इसके लिए वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे बच्चों एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। तो एफ आपका है वो सर्जेक्टिव नहीं है, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, इट मीन्स ऑन टू। एफ आपका ऑन टू भी नहीं है। तो ये इस तरह से हमने चेक करना था कि आपके पास ये फंक्शन इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड पार्ट है वो जेड में है, तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। इसका क्या दिया गया देखिए, अब यहाँ एफ आपका जेड टू जेड है, इंटीजर टू इंटीजर है, मीन्स इधर वाला सेट भी जेड है और इधर वाला सेट भी क्या है, जेड है। उसके बाद इसने क्या बोला है कि गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास सेम है बच्चों एक्स स्क्वायर है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये एंड टू एंड था, ये जेड टू जेड है, और यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अगर वैल्यू देखिए बच्चों, अगर मैं इंटीजर में आपके पास 1 भी होता है और -1 भी होता है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, तो अगर एफ 1 पे और -1 पे अगर 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। तो इट मीन्स जो वैल्यू आ रही है 1 और -1 पे, अगर x की वैल्यू हम 1 और -1 लें तो दोनों की वैल्यू क्या शो कर रहे हैं बच्चों, सेम शो कर रहे हैं। बट आपके पास जो 1 और -1 इक्वल नहीं है। अगर 1 और -1 इक्वल होते तो हम कहते कि ये इंजेक्टिव था, लेकिन अब ये यहाँ पे इंजेक्टिव नहीं है। समझिए ये बात, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 के लिए कि अगर x1 इज इक्वल टू x2 है तो fx1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, fx2 होगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि x1 और x2 क्या है आपके पास इक्वल नहीं है, x1 और x2 आपके पास इक्वल नहीं है। मान लीजिए मैंने x1 और -1 ही ले लिए, इक्वल नहीं है, लेकिन आपके पास fx1 और fx2 तो इक्वल आ गए। तो अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होने चाहिए थे ना 1 के लिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स अगर ये भी इन वैल्यू पे इक्वल वैल्यू आ रही है तो ये भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि दोनों की 1 पुट कर दो चाहे -1 पुट कर दो, इधर जो दोनों है वो एक के साथ ही क्या कर रहे हैं बच्चों, मैपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब 1 और -1 की जो इमेज है वो सेम है। लेकिन हमने बोला था कल की डिस्टिंक्ट एलिमेंट की फर्स्ट सेट के डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट वालों के साथ, लेकिन इन दोनों की सेम इमेज शो हो रही है, सेम शो हो रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं है। तो एग्जांपल लेके भी आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 1 के एग्जांपल आने के, अब हम करते हैं इसको। अब इसी टाइप से बच्चों -2 मैंने एग्जांपल ले लिया सब्जेक्टिव चेक करने के लिए,
-2 किससे बिलोंग करता है आपका जेड से। तो -2 सब्जेक्टिव चेक करने के लिए इसमें से एग्जांपल उठाते हैं हम। -2 इज बट देयर एग्जिस्ट does not exist any element x belongs to z such that कोई भी एलिमेंट x में बिलोंग नहीं करेगा such that जो fx हमारा है वो किसके इक्वल लिया हमने -2 के, क्योंकि इसमें से एलिमेंट उठाया fx में से -2 के, और -2 इज इक्वल टू आपके पास fx की वैल्यू थी x स्केयर। अब इधर स्केयर करोगे नेगेटिव टर्म का स्केयर क्या आपके पास जो आएगा वो एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या आएगा √-2, जो नॉट बिलोंग्स टू करेगा बच्चों किससे जेड से, तो जेड से बिलोंग नहीं करता √-2। इट मीन्स -2 वैल्यू पे एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इधर नहीं कर रही है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे फंक्शन एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये हमारे पास सर्जेक्टिव नहीं है बच्चों। तो आपको दोनों मैंने जेड वाला भी और नेचुरल नंबर वाला दोनों ही पार्ट मैंने बता दिए हैं बच्चों कि किस तरह से आपने उनको सॉल्व करना होता है। उसके बाद आता है हमारे पास बच्चों एक पार्ट और करते हैं हम, इसका थर्ड पार्ट रियल नंबर वाला है। तो रियल नंबर आ जाए तो कैसे करना है, देखिए कि एफ अब R2R है और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास सेम है बच्चों एक्स स्क्वायर है। देखिए तीनों पार्ट है में डिफरेंस है बच्चों। जो नेचुरल नंबर वाला पार्ट था उसमें आपके पास 1 था, ऑन टू नहीं था, और जो जेड वाला पार्ट आया उसके अंदर आपका 1 भी नहीं आया और ऑन टू भी नहीं आया बच्चों, नाइदर 1 नॉर ऑन टू, या नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। और जो थर्ड पार्ट है इसमें चेक करते हैं कि क्या आता है, देखते हैं। तो सेम है ये भी, अगर मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूं एफ की पोजीशन पे और 1 पुट कर दूं, क्योंकि 1 और -1 भी तो आर से ही बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी। बट जो -1 है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो -1 1 के इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होनी चाहिए आपके इक्वल होने चाहिए थे, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर एफ इज नॉट इंजेक्टिव। एफ है वो आपका यहाँ पे इंजेक्टिव नहीं है। उसके बाद हम उसी टाइप से फिर सेम एग्जांपल इसमें भी ले सकते हो आप बच्चों। देखिए -2 है वो बिलोंग कर रहा है किससे आर से, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन एक्स, लेकिन एक्स के जो है एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट जो एफ एक्स है वो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या लिया है हमने -2 लिया है। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बच्चों √-2, और माइनस के ऊपर रूट आ रहा है तो वो क्या होता है बच्चों एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। क्या होती है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग आपकी नहीं करती है। तो हम क्या कहेंगे कि इस -2 के लिए कोई भी -2 जरूरी नहीं है बच्चों, -2 लो, -3 से भी शो कर सकते हो, -√3 आएगा, -4 का रूट भी नहीं आएगा वो भी, तो कोई भी वैल्यू आप लेके इसको सॉल्व आप शो कर सकते हो बच्चों। तो सो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, तो यहाँ एफ आपका सर्जेक्टिव भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप -2 आप y भी ले सकते हो, क्योंकि हमने सेकंड सेट में से उठाते हैं, तो y बिलोंग्स टू r, तो y बिलोंग्स टू r, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या रखना पड़ेगा बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y रखना पड़ेगा, तो y √y आएगा। और नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये कोई भी उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, सभी नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आप जैसे ही लोगे तो नेगेटिव वैल्यू को जब एफ एक्स के इक्वल रखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू का रूट हमेशा इमेजिनरी आएगा, रियल नहीं आएगा, तो सभी नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए मैंने एक नेगेटिव वैल्यू लेके -2 और इसका क्या कर दिया बच्चों शो करके दिखा दिया। -3 पुट कर लो, -1 पुट कर लेना, -5 -6 कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लेना, नहीं आएगा बच्चों रियल आर से बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, क्यूबिक पार्ट है, N2N है, फिर आपका फिफ्थ पार्ट भी बच्चों N2N है, आप इसको ट्राई कर लेना, और Z2Z है, तो इस तरह से आप इसको ट्राई करके देख लेना बच्चों इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R2R, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की बच्चों R2R एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो करता है बच्चों R2R, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये करना है
वेयर जो ये डिनोट करता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को या फिर लेस देन और इक्वल टू एक्स को। एक ही बात है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू एक्स और या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या आता है। तो आप यहाँ पे फंक्शन R2R है और एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे बच्चों मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ आपके पास, एक तो वैल्यू ले रहा हूँ बच्चों देखिए नाउ। अब इसको पहले अपन इंजेक्टिव चेक करते हैं। तो एफ मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की 1.2, एफ 1.2 पे 1.2 आ गया और 1.2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास है 1 आएगी बच्चों। और इसी तरह से मैंने फिर 1.9 वैल्यू ली, 1.9 वैल्यू ली तो हमारे पास 1.9 पे भी ये वैल्यू कितनी देगा आपको बच्चों 1 देगा। तो देखिए 1.2 पे क्योंकि R2 आ रहा है तो पॉइंट्स वैल्यू आप ले सकते हो। 1.3 ले लेते तो भी 1.8 ले लेते तो भी 1 आता। तो ये देखो दो सेम, ये दो वैल्यू डिफरेंट ली, x1 और x2 इक्वल नहीं लिया, लेकिन fx1 और fx2 क्या आ गया आपके पास इक्वल आ गया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों, जो f12 इक्वल टू आ रहा है f19 के इक्वल आ रहा है ना, ये दोनों वैल्यू 1 1 शो कर रहे हैं। किसके इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों 1 के इक्वल आ रहे हैं। बट जो आपका 1.2 है वो नॉट इक्वल टू है 1.9 के, ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, f इज नॉट 1 1, यहाँ पे f है आपका वो 1 1 नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों इसके अंदर सब्जेक्टिव चेक करते हैं। सब्जेक्टिव चेक करते हैं तो कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं मैं। कंसीडर कोई भी वैल्यू देखिए 0 पॉइंट मैंने मान लीजिए 5 कंसीडर कर ली बच्चों। बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करती है ये R से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज एन इंटीजर। ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक इंटीजर है। इट मीन्स ये वैल्यू जो देता है ना बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो पॉइंट्स वैल्यू कभी नहीं देता, वो हमेशा क्या वैल्यू देता है आपको, इंटीजर वैल्यू देता है। इंटीजर वैल्यू देता है तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि इधर वाला जो सेट है और इधर वाला जो सेट है, ये हमारे पास x है और ये एफ एक्स है, और ये हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जो एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या हमारे पास क्या गिवन थी, मीन्स एक्स की वैल्यू जो पुट करते हैं, एक्स की तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, लेकिन जो इधर वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी आपकी। वो इधर वैल्यू क्या आएगी आपकी, इंटीजर। इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसमें लेकिन इसने बोला कि जो ये फंक्शन है वो R2R है। R2R इट मीन्स ये जो कर, तो वैसे तो ये R से बिलोंग करें, इसमें हो तो सारे पॉइंट सकते हैं, लेकिन जो मैपिंग करेंगे वो सिर्फ इधर वाले तो सारे कर सकते हैं, लेकिन इधर वाली जो मैपिंग होगी वो इंटीजर के साथ होगी, पॉइंट वालों के साथ नहीं होगी। मीन्स जो विदाउट इंटीजर, वो इसमें जो एलिमेंट है उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी इसके अंदर। जैसे कि आपके पास मैं बता देता हूँ, देखिए जो 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, 0.3 ले लिया, 0.4 ले लिया, 0.5 ले लिया, इधर भी मैंने 0.1 ले लिया, 0 ले लिया, 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, और इस तरह से वैल्यू ले ली। तो 0.1 0 शो करेगा, 0.2 भी 0 शो करेगा, 0.3 भी 0 शो करेगा, 0.4 0 शो करेगा, 0.5 0 शो करेगा। तो इनकी तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना इन वैल्यूज की। जो ये पास 0.2 3 ये यहाँ है, इनकी तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, क्योंकि आगे जैसे ही ये 1 पे पहुंचेगा फिर वो 1 के साथ मैपिंग, 1.2 1.1 1 के साथ, 1.2 1 के साथ, जो पॉइंट्स वाले बीच में बच जाते हैं विदाउट इंटीजर, उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चों। तो इस तरह से हम कहेंगे करनी सभी की चाहिए क्योंकि ये भी R से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, तो देयर, तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू R सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर 0.7 है तो 5 है, हमने क्या लिया है 0.5 लिया है, तो 0.5 के लिए तो इधर कोई x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। जैसे इसमें से यहाँ पर मैं 0.5 ले लेता तो इसके लिए तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, x एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपका 0.5 के लिए, क्योंकि ये 0.5 अगर आप यहाँ पुट करते हो तो ये तो 0 वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, वो क्या दे देगा आपको 0 दे देगा। तो 0.5 के लिए तो कोई एग्जिस्ट नहीं किया ना, तो हम कहेंगे कि f इज देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, ये आपका ऑन टू भी नहीं है। तो हम लिस्ट में लास्ट में लिख सकते हैं हेंस द GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1
नॉर ऑन टू, न तो ये 1 1 है, न ही क्या है ऑन टू है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे के इन क्वेश्चंस को करना है बच्चों, क्वेश्चन इजी हैं, सोल्व हो जाएंगे। फोर्थ देखिए, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, अब देखिए फिर मॉडुलस फंक्शन का आ गया है आर टू आर है, और यह हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो मॉडुलस फंक्शन आ गया है, और मॉडुलस हमेशा क्या देता है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो नेगेटिव के लिए तो कोई प्री इमेज भी एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, मॉडुलस फंक्शन आ गया, वेयर मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स इफ एक्स इज द पॉजिटिव और 0, एंड मॉडुलस फंक्शन इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। इसने बोला बच्चों कि अगर एक्स पॉजिटिव है, इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 है, तो जो मॉडुलस एक्स है, एंड माइनस अगर मोड इज माइनस एक्स है इफ एक्स क्या है आपका नेगेटिव है। एक्स तो है जब आपका एक्स पॉजिटिव है और 0 है, और माइनस अगर आपके पास एक्स है तो ये माइनस एक्स, माइनस नेगेटिव एक्स तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम इसमें, इसने क्या बोला है बच्चों, एफ आर टू आर है, इज एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, मॉडुलस एक्स है। अगर मैं इसको इसकी डिटेल से बनाऊं बच्चों इसमें, तो देखिए क्या इसने बोला है कि ये एक्स देगा कब, जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है, और माइनस एक्स वैल्यू देगा इफ कब, जब एक्स की वैल्यू क्या है 0 से लेस है। तो ये फंक्शन बना रहा है ये। अब नाउ हम करते हैं बच्चों इसको, देखिए सबसे पहले इसमें क्या चेक करते हैं, इंजेक्टिव चेक करते हैं इसको, इट मीन्स 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करते हैं, तो एफ माइनस वन वैल्यू ली हमने, तो मोड ऑफ -1 क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1 के। एंड फिर मैंने बच्चों ले ली वैल्यू 1 ही ले ली, और मोड ऑफ 1 क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एफ माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया f1 के, और ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। बट क्या -1 इक्वल टू है 1 के, नहीं है बच्चों, -1 इक्वल टू 1 के नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। तो f आपका 1 1 नहीं है। इसी टाइप से बच्चों कंसीडर कर लिया, कंसीडर कोई वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, -3 कर रहा हूँ, जो बिलोंग कर रही है किससे, r से। -3 किससे बिलोंग कर रही है, r से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है मोड ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि अगर ये नॉन नेगेटिव है तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन, डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इन आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। आप जानते हो बच्चों, देखिए अगर आप यहाँ तो एक्स की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है आपका, मोड एक्स के, और इधर ये एक्स है, तो ये भी आर में है और ये भी आर में है। तो मैं इसमें आर कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि आपके पास मैंने लिख दिया बच्चों, यहाँ पे आर लिखा है मैंने, -5 ले लिया, -4 -3 -2 0 -1 0 1 2 3, और इधर भी मैंने ये सेम ले लिया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से वैल्यू ले ली मैंने। तो आपको पता है बच्चों, अगर मैं -5 पुट करता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर x की वैल्यू -5 लूँ, तो -5 का मोड 5 आएगा, तो ये तो किसके साथ मैपिंग करेगा, -5 के साथ मैपिंग करेगा। -4 ले लेता हूँ तो वो +4 के साथ मैपिंग करेगा, -3 ले लेता हूँ तो +3 के साथ मैपिंग करेगा, -2 +2 के साथ, और -1 +1 के साथ, 0 0 के साथ, और 1, और ये 1 है वो फिर 1 के साथ मैपिंग करेगा दोबारा से, 2 फिर 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो ये नेगेटिव की तो कोई मैपिंग एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि मोड क्या करता है बच्चों, मोड जो अगर कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव वाले हैं वो किसी के साथ मैपिंग करेगी ही नहीं। तो यही तो बोला था इसने कि एफ एक्स है वो नॉन नेगेटिव है, कि मोड एक्स है तो इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन आर। तो नॉन नेगेटिव जो आपके पास ये आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं, इनकी तो कोई नॉन नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू की तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि ये आपका ऑन टू भी आपका नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या बच्चों माइनस क्या लिया हमने, -3 लिया था यहाँ पे, सॉरी -3 लिया है वैल्यू। ओके, तो -3 है, तो
देयरफॉर एफ इज, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, और लास्ट में आप लिख देना बच्चों हेंस द मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इस तरह से आप 1 1 फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, इन फंक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। उसके बाद आता है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आता है बच्चों। सिग्नम फंक्शन में क्या है आपके पास, देखिए सिग्नम फंक्शन में आपके पास ध्यान रखना है आपको। तो सिग्नम फंक्शन आपके पास क्या कहेगा कि सिग्नम फंक्शन, अब आपके पास सिग्नम फंक्शन है तो देखिए सिग्नम फंक्शन में 5th में तो आपको ध्यान रखना है कि एफ R2R है सिग्नम फंक्शन में। एफ क्या है बच्चों आपका R2R है, और एफ आप